बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं GT रोड पर। एक ये जो छोटे छोटे कारोबारी लोग हैं, वर्कशॉपें हैं इनकी, मोटरसाइकिलों के कारीगर हैं, तो ये बेचारे महंगाई के मारे और जो इस वक्त सूरत हाल जा रही है, इंतहाई नाजुक सूरत हाल है महंगाई के हवाले से। तो हम आज रिक्शा ड्राइवर्स और वर्कशॉप के जो ऑनर्स हैं, जो कारीगर हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? फैसल महमूद। फैसल साहब, आप कब से इधर काम कर रहे हैं? 7 साल हो गए हैं मुझे। 7 साल हो गए आपको। 7 साल में कितने अप डाउन आए आपके काम में? ये तो अब तो रोज़ाना की रूटीन है ये। अच्छा, अब रोजाना होते हैं? रोज़ाना की रूटीन है ये। अच्छा, ये क्यों आ रहे हैं? कारोबारी हालात ऐसे हैं। क्यों कारोबारी हालात ऐसे? क्या आपको लोग महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा। तो महंगाई किसने की है? हुकूमत ही करती है, हम तो कर नहीं सकते। अच्छा, नहीं आप नहीं करते? हमने कैसे करनी है? नहीं, हुकूमत कैसे करती है मुझे बताए ना। हुकूमत कोई बात। जब हर चीज़ पे टैक्स लगेगा, पार्ट्स महंगा मिलेगा तो काम पे तो फ़र्क पड़ेगा ना। अच्छा, टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए? बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अच्छा, तो आप इस हवाले से क्या चाहते हैं हुकूमत से? पार्ट्स की कीमत नीचे आएगी, कारोबार ज़्यादा चलेगा। जैसे जैसे पार्ट्स महंगा होगा, कारोबार कम होता जाएगा। नहीं तो क्या कम मोटरसाइकिलें हो गई हैं? आप मोटरसाइकिल मैकेनिक है ना? ये मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ। मोटरसाइकिल कम नहीं हुई, लोगों के पास जेब में पैसे कम हो गए हैं। अच्छा, काम करवाना मुश्किल हो गया अब। काम करवाना मुश्किल हो गया जी। अच्छा, तो आप क्या हुकूमत को सजेशन दे सकेंगे इस हवाले से? टैक्स कम करें, चीज़ों के रेट कम करें, कारोबार ज़्यादा होगा। तो वो कैसे होंगे कम? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो उनको पता होगा ना कैसे कम करने हैं। नहीं। टैक्स वो लगाते हैं, हम तो नहीं ना लगाते। अच्छा, नहीं हुकूमत को भी तो पैसे चाहिए ना। हुकूमत को चाहिए, टैक्स कम होगा, ज़्यादा पार्ट सेल होगा, ज़्यादा प्रॉफिट इकट्ठी होगी गवर्नमेंट के पास। जब पार्ट्स कम सेल होगा तो जितना मर्जी टैक्स लगा दें, फिर भी प्रॉफिट हुकूमत की कम है। अच्छा, यानी टैक्स कम होने चाहिए? कम होने चाहिए। तो वो ये तो हो नहीं सकता। तो अब आप क्या राय है इसमें कि आप कैसे देखते हैं इसको? अगर नहीं हो सकते तो फिर कुछ भी राय नहीं है। ठीक है, जो करते हैं हमारे किस्मत हमारे साथ है, उनके अच्छा, आप इसको क्या कर सकता हूँ मैं? आप इस हुकूमत से कितने मुतमिन हैं? 0, कोई मुतमिन नहीं है। इमरान खान से कोई मुतमिन नहीं? नुकसान, सिर्फ नुकसान किया आगे। अच्छा, तो अब ये तो बड़े बड़के लगा रहे हैं कि हुकूमत जो है वो ये कर दिया, वो कर दिया, तो महंगाई भी कम कर दी गई है, बजट बड़ा अच्छा आया। तो बजट पास होते ही दूसरे दिन तेल महंगा हुआ। इस हवाले से आपको पता है? पता है, सिर्फ बातें हैं। हर बार जो कहता है उसका उल्ट होता है। पिछली बार 200 सीसी से कम बाइक सस्ती की थी, लेकिन उनका रेट उसके बाद बढ़ा है, उससे पहले कम था। ये जो कहता है उसका उल्ट होता है। इसका कोई बात हकीकत में मबनी नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक चांद गाड़ी के ड्राइवर मौजूद हैं। ये चांद गाड़ी चलाते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। तो इनसे भी पूछते हैं कि इनकी जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, या जो हुकूमत से ये चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं। तो आइए नाज़रीन जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान साहब, आप कब से चांद गाड़ी चलाते हैं? काफ़ी देर हो गई, कितनी देर हो गई? करीबन 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। जी। आप कोई और पहले कारोबार करते थे? पहले और काम करता था, लेकिन अब ये चल रहा। कौन सा काम करते थे? पहले मैंने ये ना बर्गर वगैरह का मैं लगाया हुआ था। तो क्या वो ठीक नहीं था इससे? नहीं, वहाँ से सही नहीं काम चल रहा था। अच्छा, तो ये ठीक है? बस गुजारा हो रहा है। ये गुजारा हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसमें आपको जो इस वक्त जो हुकूमत ने महंगाई की है, या जो महंगाई का तूफान आया हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, हुकूमत नाम की चीज़ तो पाकिस्तान में है कोई नहीं। अच्छा। खान साहब के बड़े बड़े दावे थे, वो मेरे ख्याल के मुताबिक सिर्फ दावे रह गए हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की, वो आपके सामने है। पूरा मुल्क जो है वो महंगाई की जद में है, और गरीब आवाम की जो पहुँच है वो दाल रोटी से भी दूर हो चुके हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि वो जो अभी जो इसने बजट ये लॉन्च किया है, ये बजट आया है 2021 का, इसमें कहीं भी हुकूमत ने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। जहाँ तक बात की जाए कि मुआशी हालात से, में तो पूरा पाकिस्तान इस मुआशी हालात में बदतरीन मुआशी हालात से गुजर रहा है। और ख़ान साहब के सिर्फ आप आज भी दावे ही हैं, और दूसरी तरफ वो सिर्फ यही एक ही रेटर लगाई हुई उन्होंने कि चोर 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 चोर। और ख़ुद जो है उनकी अपनी सफ़ों में इतने ज़्यादा चोर डाकू बैठे हुए हैं, उनकी तरफ वो देख नहीं रहे। और तमाम को उन्होंने अपना NRO जो है वो दे दिया हुआ है। ख़ास तौर पे आप देखें, जहांगीर तीनों के दीगर जितने भी हैं, अभी जो रिंग रोड पिंडी वाला जो मामला है, वो बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनको हुकूमत जो है बिल्कुल वो यकसर नज़रअंदाज कर रही है। तो महंगाई की तरफ तो हुकूमत का कोई इस वक्त जो ध्यान नहीं है, कोई उसका, यानी आवाम की तरफ कोई ध्यान नहीं है।
देखिए यहाँ पे जो पंजाब में उन्होंने वज़ीर आला बैठाया हुआ है उस्मान बुज़दार साहब, वो तो अपने हाउस से बाहर ही नहीं निकलते। उनको राजनपुर और अपना लाहौर के अलावा उसको पता ही क्यों नहीं। वो तो किसी हॉस्पिटल में जाते, किसी बाज़ार में नहीं जाते, उनको क्या पता कि महंगाई क्या है। और एक उनका KP के वो वज़ीर है जो हमारा वो परवेज़ खटक साहब, वो कहते हैं महंगाई है ही नहीं। अब उनकी नज़र में पाकिस्तान में महंगाई नहीं है। जब महंगाई है ही नहीं तो उनको क्या ज़रूरत है गरीबों के हालात का। आप मुझे ये बताएं कि आप किस सियासी पार्टी से ताल्लुक़ है आपका? नहीं, मेरा किसी सियासी पार्टी से तल्लुक़। वोट किसको दिया? देखिए वोट वो एक अलहदा बात है, वोट मैं ये बात नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत ये है कि हमारा तमाम का पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो कोई भी गवर्नमेंट आए उसको आवाम का देखना पड़ता है। ये 3 साल हो गए हैं, ये इनके एक ही रेट है, चोर चोर डाकू चोर। इन्होंने 3 साल में कोई एक प्रोजेक्ट जो गरीब आवाम के लिए किया हो, देखिए एक प्रोजेक्ट। इनके अपने 70% लोग शुगर, इनके अपने शुगर के हैं जो मैन्युफैक्चर हैं शुगर बनाने वाले, वो इनके अपनी जमात में बैठे हुए हैं और 110 से 15 रुपये आप भी चीनी ले रहे हैं। अच्छा, आप क्या मशवरा देंगे इस वाले से? मैं चाह रहा हूँ खान साहब के बस का रोग नहीं है। नहीं तो ये तो नवाज शरीफ के पास का रोल का भी नहीं था। नहीं देखिए बात अब पार्टी की बात नहीं करें, मैं कह रहा हूँ कि मैं पार्टी की नहीं कर रहा। देखिए सूरत हाल ये है कि उनके दौरे हुकूमत में गरीब आवाम को रोटी की पहुँच ईजीली थी और ये जो खुद शाय नोश है वो पहुँच में थी। अब देखें ना, चीनी, आटा, ये दालें, ये घी 300 रुपये किलो। कभी सुना था आपने 300 रुपये किलो घी है? और ये हमारे अपने पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है, वो तेल है जो खुर्दनी ऑयल है, जिसे हम वो मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, वो ये जो अपना सरसों का तेल है, तो वो उसको लॉन्च नहीं कर रहे। मतलब ये हद होगी इस मुल्क के अंदर। वो जो अपने वज़ीर आला बैठाया हुआ है या जो भी वज़ीर हैं, बजाय गाली देने के TV के ऊपर आकर सिर्फ गाली देते हैं और कोई काम नहीं इनके पास। किसी एक वज़ीर का मुझे बताए कारनामा बता। अच्छा, आपकी शादी है? आपके बच्चे कितने? माशाल्लाह 5 बच्चे हैं मेरे। 5 बच्चे हैं। तो आप घर अपना? घर अपना है। कहाँ पे रहते हैं? ये साथ ही रहता हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो गुजारा सही हो रहा है? मैंने यही कहा है ना कि ये हालात ऐसे हैं कि सुबह की खा लो और रात के लिए फिर निकल पड़ो, और रात के लिए खा लो, सुबह के लिए फिर निकल पड़ो। मतलब ये सिर्फ आप सारा दिन भी अगर काम करते हो तो सिर्फ रोटी पूरी कर रहे हैं। बाकी ये सेहत कार्ड, फलां कार्ड, किसको मिला सेहत कार्ड? किसके पास है? आपको नहीं मिला? नहीं, किसी के पास सेहत कार्ड कहाँ मिल दे रहे हैं ये। और सेहत कार्ड देखें, सेहत कार्ड का सबसे बड़ा अलमिया ये देखें, ये गुजरांवाला शहर है, डिवीज़न है गुजरांवाला। आप सेहत कार्ड देखा आपने? आपको सेहत कार्ड मुझे मिला। आपको मिला है? आप उस पर ज़रा पढ़ें, उसके लिस्ट में जो उसके ऊपर हॉस्पिटल में पढ़ें आपने? गुजरांवाला सिटी का एक हॉस्पिटल नहीं है। नहीं है उसमें? कौन सा बताइएगा? आजम चीमा वाला, चीमा हार्ट कम्प्लेक्स। चीमा हार्ट कम्प्लेक्स है, लेकिन मैंने खुद देखा हुआ है किसी का वज़ीराबाद का और किसी का कामों की गैप। 3 है उसमें, गुजरांवाला भी है, वज़ीराबाद भी है, वो है अस्पताल हॉस्पिटल, तो ये तो है। आप वज़ीराबाद जाएंगे? नहीं, वो तो आप इधर ही रहेंगे ना। तो ये देखें ना, ये कम से कम इनको, ये इतने बड़े शहर, एक सिर्फ हॉस्पिटल है, इतना बड़ा शहर है ये, आप देखें आबादी देखें, और जिसको कार्ड दिया उसको आप क्या कहें कि एक हॉस्पिटल में चले जाए सारे। ये बहुत ही, मतलब मैं कहता हूँ अनलॉजिकली बात है। आपका सिविल अस्पताल का बेड़ा गर्क किया हुआ है आप जो सरकारी। बहुत शुक्रिया जी आपका। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, यकीनन आपको लुत्फ़अंदोज़ होंगे इंशाल्लाह। और वाकई महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। अब किसी और से भी बात करेंगे इंशाल्लाह। आइए जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और कारोबारी शख्सियत मौजूद है जो कि इनका कबाड़ का काम है। तो इनसे भी पूछते हैं कि इनके हालातों वाक़या या इस वक्त जो महंगाई की सूरत है वो किस तरह की है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद आसफ़। आसफ़ साहब, आप ये कबाड़ का काम कब से कर रहे हैं? हो गया ना, मैं कोई 20-25 साल हो गए। 25 साल हो गए हैं। तो ये 25 साल में आपको कितने अप डाउन आए? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा आए। हाँ। अब क्या सूरत हाल है इसकी? बस कोई तकरीबन नॉर्मल ही है, ना एडी बेहतर है तो ना एडी मंदी है ये। अच्छा, अच्छे भी आते हैं हालात इसमें? हाँ, अच्छे भी आते हैं। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो महंगाई है, तो आपके कितने बच्चे हैं और आपका घर जो किचन है वो किस तरह चल रहा है, और महंगाई की क्या सूरत हाल, आप उससे कैसे दो चार हैं? देखो जी, मेरे 3 बेटे ने, ते 3 बेटे काम करते हैं, 2 बेटियां ने, उन्होंने मैं शादी कर चुके हैं, तो मैं यह काम करना पिया। तो वो जो 3 पुत्र काम करन तो कोई ना कोई 1000 रुपया भी, 1200 रुपया भी दिहाड़ी का कमान, तो मैं तो 2-3 हज़ार रुपया दिहाड़ी की आमदन हो गई ना। तो मेरा तो चलो चूल्हा जलदा ही है पिया, मेरा तो यानी कि हालात हाजरा जोड़े ना वो नॉर्मल तरीके दे नाल चलन नहीं दे। हाँ जी।
नहीं तो आप ये तो आपने कहा कि बच्चों को, मेरे 3 बच्चे हैं, वो हज़ार भी कमाएं। अब वो अगर अकेले हो जाएं या आप अकेले हो जाए तो फिर कैसे काम चलेगा आपका? ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। बच्चों की शादी की हुई है? ਹਾਂਜੀ 2 ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1 ਦੀ नहीं। अच्छा, वो लग गए या आपके साथ हैं? ਇਹ साथ ही है, साथ ही। इसीलिए काम चल रहा है ना? इसलिए काम चल रहा है। अगर वो लागू होगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे जी, फिर ਹੁਣ अल्लाह ने पैदा किया है, किसी ना किसी तरीके से ज़िंदगी से बसर करनी। अच्छा, आप ये जो इमरान खान की गवर्नमेंट है इससे किस हद तक मुतमिन है? तकरीबन बराबर ही है, 50-50 मुतमिन है। 50%? अच्छा, 50% जो आप नहीं हैं इनसे मुतमिन, वो कौन सी चीज़ें हैं? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ। नहीं तो उन्होंने काम तो, गवर्नमेंट ने काम तो नहीं बंद किया ना, काम तो चल रहे हैं, कोरोना में भी चल रहे थे। ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਮਿਲਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। जो पेमेंट देनी है वो तो आपके कस्टमर ने देनी है ना, गवर्नमेंट ने तो नहीं देनी। गवर्नमेंट ने कस्टमर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ना, ਉਹ ਨੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਲੋਕ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ हर शाही खींच लइए। असल में फिर आप ये कहें ना कि ये जो सरमायादार हैं ये एक माफिया हैं और ये सारी दौलत लपेटे हुए हैं और गवर्नमेंट को भी इसीलिए खराब कर रहे हैं। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਭਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। सारा निजाम इन्होंने किया हुआ है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਭਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। बाकी आप गवर्नमेंट से कोई शिकायत तो नहीं है? ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਰੱਜੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਜੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੇ ਰੱਜੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਰੱਜੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਰੋਂ ਸਮਝੋ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਬਸਰ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਤੇਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਮੁਹੱਈਆ ਹੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝੋ ਗੁਜ਼ਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਰਨ ਡਈ ਹੈ, यानी कि गुजारा नहीं डे, गुजरन डई है। जी नाज़रीन, ये भाई बता रहे हैं कि सिर्फ गुजारा हो रहा है, ज़िंदगी गुजर रही है, बाकी कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जिससे हम कोई अपना घर बना लें या अपना कोई बेटे की शादी कर लें अच्छे तरीके से। तो इस हवाले से जो इनका भी बयान है वो भी आपने सुना।